कोविड-19 के खतरे से विश्व अछूता नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में कोरोना वायरस ने तबाही का मंजर खड़ा कर दिया है। सुपर शक्तिशाली देश भी इस कोविड-19 के हमले से धराशायी हुए हैं, तो वहीं हमारा भारत भी इस खतरनाक वायरस के हमले की जद में आता जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बात करें तो हमारा ये शहर भी कोविड-19 के हमले से जाम होकर रह गया है। पीतल कारोबार से जुड़े मजदूरों की आबादी वाले इस शहर में मजदूर परिवार बेहाल दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद को मुफलिसी, गरीबी और बेरोजगारी ने धाराशाही कर दिया है। उत्तर प्रदेश के इस शहर मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद को दुनिया भर में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारे इस शहर मुरादाबाद की अर्थव्यवस्था को ताकत देने का काम किया है तो वो है डेयरी का कारोबार। मुरादाबाद की 60 से 70% आबादी कामगार की है, जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी पर काम करते हैं और शाम को अपने घर आ जाते हैं। ऐसे में मजदूर परिवारों के भोजन पानी के साथ चाय और बच्चों के लिए दूध की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन लॉकडाउन के चलते मजदूर परिवारों के सामने दूध की खरीदारी आसमान के तारे को छूने की जैसी होकर रह गई है। पैसे न होने के चलते दूध खरीदना सपना देखने जैसा ही होकर रह गया है, जिसके चलते दूध की बिक्री पर खासा प्रभाव पड़ा है। मजदूर परिवारों के पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वहीं किसान परिवारों के पास भी अपने पशुओं के लिए चारा और चौकर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक कहे जाने वाले आज काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसान परिवारों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि उनके दूध की बिक्री 50 से 70% घट गई है, जबकि उनके पशु बराबर चारा चौकर खा रहे हैं। ऐसे में दूध उत्पादन होने के बाद दूध की बिक्री काफी कम हो गई है, क्योंकि दूध की डेयरी वाले दूध नहीं खरीद रहे हैं। साथ ही जो दूध बेचने वाले दूधिया भी किसानों से उनका दूध नहीं खरीद रहे। अगर थोड़ा बहुत दूध खरीदा भी जा रहा है तो उसके पैसे उधारी में जा रहे हैं। डेयरी किसानों का कहना है कि अब हमारे सामने भूखमरी जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दूध पशुपालकों का कहना है कि सरकार अगर हमारी तरफ थोड़ा सोचे तो हमारा ये व्यवसाय जिंदा रह सकता है, अन्यथा कर्ज के बोझ में दबने के बाद हमारा ये व्यवसाय धीरे धीरे एक दिन खत्म होकर रह जाएगा। डेयरी दुकानदारों का कहना है कि उनकी बिक्री अब 50 से 70% घट चुकी है, क्योंकि ग्राहक के पास पैसे नहीं है, और अगर पैसे थोड़े बहुत होते भी हैं तो ग्राहक दूध बहुत कम मात्रा में लेकर जाता है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति बनकर रह गई है। किसान टूट रहा है। डेयरी संचालकों के सामने परेशानियां खड़ी हैं। अगर सरकार दुग्ध कारोबारियों के उत्थान को लेकर कोई ऐसी योजना संचालित करे ताकि पशुपालक किसान भी खड़ा हो सके, अपने पशुधन को भी जिंदा रख सके। लॉकडाउन की स्थिति के बाद दूध कारोबारियों में मायूसी देखी जा रही है। वहीं किसान परिवार भी काफी परेशान है। उनका कहना है कि पशु बराबर चारा चौकर खा रहे हैं। मार्केट में चारा महंगा होता जा रहा है। मौजूदा सीजन में उसकी चारा चौकर की कीमत आसमान को छू रही है। अगर आज इस सीजन की घड़ी में चारा चौकर इतना महंगा है तो आने वाले दिनों में कितना महंगा होगा। जबकि दूध की कीमत की गिरावट बता रही है कि अभी उनके अच्छे दिन नहीं आने वाले। अब सरकार को इस ओर जरूर सोचना होगा और दुग्ध कारोबार को फिर से खड़ा करना होगा। दुग्ध डेयरियां बंद होने के कगार पर पहुंच रही हैं। समय रहते सरकार ने अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया तो दुग्ध पशु किसान भी मंदी और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। मुरादाबाद से सिटी चैनल के लिए शकील सैफी की एक विशेष रिपोर्ट। उससे पहले लॉकडाउन से पहले अब जो है 50 से नीचे बिक रहा है, 45-40। क्या वजह रही? अब वजह ये रही लॉकडाउन हुआ, पैसा पब्लिक पे है नहीं। यहाँ दूध लेकर आते हैं, किसान तो खरीद के लेकर आते हैं, किसान का तो ले जाते हैं और यहाँ आन के कह देते हैं भाई पैसा नहीं है यार दूध। अब फिर घर ले जाते हैं, क्या करें बताओ, कहाँ डालें, नाली में फैलाने का भी नहीं है। ये बालक मठा उठा चला लेते हैं और थोड़ा बहुत घी निकल जाता है। वो पहले 700, 750 का 800 का कट्टा था, अब 1000 का कट्टा चोकर का, 38-35 किलो का भूसा। वो भी फसल के हिसाब से भी महंगा है। गेहूँ की पैदा कम है तो भूसा भी महंगा मिला इस साल। पिछले और साल 1000 मिला था, अब के 1500 रुपये बीघा मिला है। और साल 1000 रुपये बीघा मिलता था, अब के 1500 मिला। तो रेटों में भी कोई अंतर आया दूध के? हाँ, और अब के मुताबिक रेट भी कम हो गया। रेट भी 6-7-8 रुपये कम हो गए रेट के भी। परेशानी क्या आ रही है तुम्हारे सामने? अब परेशानी यही आती है, कहते हैं पब्लिक पे पैसा नहीं है भाई, हम दूध नहीं ले रहे। अब ये चीज़ घर में रखने की तो है नहीं, कच्ची चीज़ है कि तो 2 घंटे 4 घंटे में खराब हो जाती है। 10-11 छोटे बड़े भैंसे हैं और 5-6 गाय हैं। लगभग सब दूध हो जाता है। 40-1.5 क्विंटल दूध हो जाया करता था। सही खपत चल रही थी। उससे पहले हिसाब किताब जैसा भी चल जाता था वो सही चला। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से जो है 35-40%, 35% नहीं मान के चलो दूध बिक रहा है, उसका भी हमें पैसा नहीं मिल रहा है। परेशानी बहुत है। अब इन्हें पशुओं को तो इतना ही खाना है जितना इन्हें पशु को चारा भी इतना ही खाएंगे,
और जो दाना पाना जो है वो भी इतनी खाएंगे, नहीं तो जितना खाना है जब हमारे पास नहीं है मजबूरी है तो इन्हें जो है कम खिलाया जा रहा है। जो कह रहे हैं साहब के पैसा नहीं है पास, पब्लिक के पैसा नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा, इसकी ये वजह है। एक तो खपत ये कम हो गई कि ऐसे शादी चलती थी उसमें फंक्शन में दही दूध मावा खोजा खप सब काम में आया करता था, और जो मीठे की दुकान है 3 लस्सी 25 टाइम पे खूब बिके करता था, वो सब जो है चीज़ें बंद पड़ी हैं इस वक्त। सरकार से मांग करी है सर कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। यही सहारा कुछ दूध का होता है, ज़मीन थोड़ी बहुत ज़मीन है उसमें क्या होता है कि सरकार जो इसका जो है दूध की समस्या करे। हमें बहुत परेशानी पड़ रही है, नुकसान हो रहा है। अब जो कुछ पास है वो भी खिला दिया, अब खिलाने के लायक पास भी नहीं है कुछ। सब समस्या को सामना कर लिया, पैसा नहीं मिल रहा, चारा नहीं है, अब चारा भी नहीं है और इनका दाना भी नहीं है खाने का। जी ऐसे मान लीजिए रुपये में चौनी भर दुकानदारी है, जो पहले रुपये भर हो रही थी अब चौनी भर दुकानदारी है। और ये सब जो दुकानदारी का जो मसला है मेन ये है, पब्लिक को काम नहीं मिल रहा, उन पर पैसा नहीं है। जब उन पर पैसा नहीं है तो ख़रीदारी भी नहीं है। पहले कितने कुंटल? पहले करीब मेरी दुकान पे 5 कुंटल दूध बिके कर रहा था और आज जो है सिर्फ 2 कुंटल दूध बिक रहा है। और वो भी कुछ दूध इसमें से उधार जा रहा है, जो अपने मिलने वाले हैं उन्हें उधार दे रहे हूँ। क्या वो मजबूरी है, उनके पास पैसा नहीं है, वो कह रहे हैं आने वाले टाइम में हम दे देंगे तुम्हें। तो खैर इस हिसाब से उनका भी ख्याल रखना पड़ रहा है। पहले के मुताबिक रेट वही है या अलग? ना रेट कम कर दिए हैं। पहले जो थे हमारी ख़रीदारी कुछ 40 रुपये की थी, 42 रुपये तक थी और हम 48 और 50 रुपये तक बेच रहे थे। आज जो है हम 35, 36, 37 रुपये ख़रीद रहे हैं और 45 रुपये की रेट ख़रीदारी है हमारी, बेच है। इसी वजह से अच्छा मतलब पब्लिक को परेशानी ना हो, कम पैसे हैं मन की उसी के लिहाज से। अगर दूध तो बच जाता है तो नहीं, हम दूध इतने खरीदते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है। सरकार से मानता यही है अगर सरकार इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि किसान का जो हर चीज़ है, चोपर है, खल है, जो भी चीज़ है वो बहुत महंगी हो चुकी है और सरकार इस पर ध्यान दे। और जो हम दुकानदारों पे हम पे भी हम ध्यान दे, जो हम भी अपने कारोबार को बढ़ाएं, तरक्की करें। सरकार की तरफ से हमारी भी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। हमारी भी ये मांग है वो हमें कुछ ऐसा कुछ मतलब सपोर्ट करे जो हमारे कारोबारों में तरक्की हो। ये होना चाहिए ये भी, जैसा कि मतलब गेहूँ खरीद के अपने पास सपोर्ट करती है आने वाले टाइम में बुरे वक्त में काम में आने के लिए, तो दूध को भी सपोर्ट करे और दूध को भी खरीद के कहीं ना कहीं ऐसा इंतजाम करे जो ये जो किल्लत पड़ रही है दूध की, जो दूध ओवर है बिक नहीं रहा है, तो उसे सरकार कहीं ना कहीं सपोर्ट करे और मतलब दूध इकट्ठा करे और फिर आने वाले टाइम में जब ज़रूरत पड़े तो उसे निकाले और पब्लिक को दे। पहले जैसे 100% होता था तो उसके द्वारा वो उसके मान्यता के मतलब मानने के बाद में आज जो है 60% हो रहा है, 40%। इसके पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि पहले महंगा बिक रहा था, अब जो है लॉकडाउन के द्वारा जो है कम बिक रहा है, जो है मद्दा बिक रहा है। तो दूध में जो जानवर पाल रहे हैं गांव देहात में लोग, तो वो मद्दे के कारण जो है दूध देना नहीं चाह रहे। सरकार को नई पहल ऐसी बनावे कि जो जानवर जो पाल रहे हैं लोग गांव देहातों में, इनका दूध महंगा ले तो ज़्यादा उत्पाद होगा। अपना दूध का कुछ भी करे सरकार उसका। मान लो जैसे 5 कुंटल बेचते थे तो आज 2 कुंटल बेच रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या रहेगी? वजह रेटों की रही है, विवाह शादी नहीं हो रही, कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे, तो दूध की ज़्यादा खपत हो, इसलिए जो है मध्य के दौर में जो है देना नहीं जा रहे जानवर पशु वाले जो है मालिक जो है। चारे की क्या कंडीशन है? चारे कंडीशन ये है कि खाली चारा मिल जाए पशुओं को, जो चोकर मिल जाए 1400-1500 रुपये का 50 किलो, तो उसमें जो है औसत नहीं आ रहा है उनका।